हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा झाउसी कहती है आओ विंग डिनर कर लो। विंग जब डिनर टेबल देखता है तो शौक हो जाता है क्योंकि डिनर टेबल पर हर प्रकार का फूड रखा था। अब आगे विंग कहता है मिस झाउसी, इतना सारा फूड। झाउसी कहती है हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने शेफ से कहकर हर फूड प्रिपेयर करा दिया है। विंग कहता है मगर मिस झाउसी, इतना फूड प्रिपेयर कराने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो कुछ भी खा लेता। जिसे सुनकर झाउसी कहती है पहले तो तुम मुझे मिस झाउसी बोलना बंद करो, तुम मुझे सीजे फिर डायरेक्ट मेरे नाम से बुलाओ। जिसे सुनकर विंग कहता है तो मैं आपको सीजे ही बुलाऊं? झाउसी कहती है हाँ, और दूसरी चीज़ तुम कुछ भी क्यों खाओगे, आखिर तुम मेरे बेबी के ब्रदर हो, तो तुम अपने आप को छोटा महसूस मत करो। और फिर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और झाउसी सर्वेंट से कहकर विंग के लिए फूड सर्व कराती है। विंग कहता है बस बस सीजे, इतना ज़्यादा खाऊंगा तो मैं एक दिन में ही मोटा हो जाऊंगा। झाउसी कहती है विंग, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बेबी के लिए भी है, और तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो बेबी की ग्रोथ कैसे होगी, इसलिए अच्छे से खाना खाओ। झाउसी कहती है वैसे कौन सा मंथ चल रहा है? विंग कहता है 2 मंथ पूरे हो गए हैं। झाउसी कहती है ओके, फिर आज के बाद से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब खाना फिनिश करने के बाद झाउसी विंग को उसके रूम में ले जाती है और फिर उसे आराम करने को कहती है। अब 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अगले मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है और फिर नीचे हॉल में आता है जहाँ झाउसी को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। विंग झाउसी से कहता है सीजे, आपके भाई बाहर गए हैं क्या? झाउसी कहती है नहीं तो क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है वो मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए ना, पर मैंने उन्हें नहीं देखा। झाउसी कहती है वो मॉम डैड के जाने के बाद उसी ने हमारे बिजनेस को संभाला है, तो वो लेट घर आता है और सुबह भी जल्दी चला जाता है। विंग कहता है तो क्या आप नहीं जाती ऑफिस? झाउसी कहती है मैंने कितनी बार बोला है, मगर मेरा भाई मानता ही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी ऑफिस नहीं आने देता है, इसलिए तो मैं आज यहाँ कल वहाँ घूमती रहती हूँ। झाउसी कहती है विंग, क्यों ना हम दोनों ही ऑफिस ज्वाइन कर ले, तुम्हारा क्या ख्याल है? विंग सोचता है हाँ, वैसे भी पता नहीं कब तक मैं यहाँ रहूँगा और कुछ टाइम बाद मेरा बेबी भी आ जाएगा, इसकी परवरिश के लिए मुझे काम तो करना ही होगा, इसलिए यही अच्छा है कि मैं झाउसी के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। विंग अपनी सोच से बाहर आता है और ओके कह देता है। झाउसी तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और अपने गगा मिंग्याओ को कॉल करती है और उससे कहती है गगा, आज मैं और विंग ऑफिस आ रहे हैं। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। अब दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही झाउसी सीधे अपने गगा के ऑफिस में जाती है। विंग हिचकिचा रहा था तो वो बाहरी झाउसी का इंतज़ार करने लगता है। झाउसी अपने गगा से कहती है गगा, आज के बाद मैं और ये आपके साथ आपकी कंपनी में काम करेंगे। मिंग्याओ कहता है किसके साथ? और वो पीछे देखती है तो विंग पीछे था ही नहीं। झाउसी विंग से कहती है विंग तुम कहाँ हो? तभी विंग गेट खोलता है और कहता है मैं यहाँ हूँ। जैसे ही मिंग्याओ की नज़र विंग पर पड़ती है तो वो तो विंग को देखता ही रह जाता है। मिंग्याओ को विंग बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगा। अब विंग अंदर आता है और मिंग्याओ को ग्रीट करता है। मिंग्याओ तो बस विंग को ही देखे जा रहा था। झाउसी ये चीज़ नोटिस कर लेती है और वो अपने भाई को साइड में ले जाकर कहती है गगा, विंग बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? मिंग्याओ कुछ नहीं कहता। झाउसी कहती है गगा, मैं चाहती हूँ विंग हमेशा हमारे पास रहे, इसलिए मैं विंग को ऑफिस लेकर आई हूँ। मिंग्याओ कहता है ठीक है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो। और फिर मिंग्याओ मैनेजर को बुलाता है और उन्हें कहता है इन दोनों को ले जाकर कुछ काम समझा दो और इन्हें करने को दे दो। मैनेजर कहता है जी सर। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। मिंग्याओ विंग को पसंद करने लगा था। इधर विंग का बेबी बम भी दिखाई देने लगता है। पहले तो मिंग्याओ शौक था कि विंग किसी का मार्क ओमेगा है, मगर फिर सोचता है कोई बात नहीं, मैं विंग से प्यार करता हूँ और यही मेरे लिए बड़ी बात है। और फिर विंग का 9 मंथ चल रहा था। झाउसी और मिंग्याओ विंग का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन झाउसी अपने गगा से कहती है गगा, मैं चाहती हूँ कि आप विंग से अपना लव कन्फेस कर दे, कहीं ये ना हो कि विंग को कोई और ही ले जाए।
इस पर मिंग्याओ कहता है, झाउसी मुझे डर है कि कहीं विंग मेरे प्यार को रिजेक्ट न कर दे। झाउसी कहती है, गग्गा आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप कब से ये सब की चिंता करने लगे हैं। आई थिंक विंग को पता होना तो चाहिए कि आप उसे प्यार करते हैं और वो उसे एक्सेप्ट करे या ना, या फिर रिजेक्ट करे, ये उसकी मर्जी है। कम से कम आपको तो सुकून रहेगा कि आपने उसे अपना लव कन्फेस कर लिया है। इसलिए आज ही आप विंग से अपना लव कन्फेस करेंगे, ओके? और मैं सारी तैयारी कर दूंगी। अब हम शाम को देखते हैं। झाउसी मिंग्याओ को जल्दी से घर भेज देती है और उसे समझा देती है कि आपने क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब हम झाउसी को देखते हैं जो विंग के पास जाती है और विंग से कहती है, विंग गगन ने कुछ फाइल अर्जेंट मंगवाई है, मैं ले जाती पर अचानक क्लाइंट के साथ मुझे मीटिंग करनी है, तो क्या तुम इसे गगा को दे सकते हो? विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वो चला जाता है। जैसे ही विंग मैंसन में पहुंचता है तो देखता है कि सारे मैंसन की लाइट ऑफ थी। जैसे ही विंग अंदर कदम रखता है और एक जगह रुकता है तो तभी सारे मैंसन की लाइट ऑन हो जाती है और सामने मिंग्याओ ब्लैक आउटफिट में खड़ा था और वो विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कुछ कहना चाहता था मगर ये सोचकर चुप हो जाता था कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। मगर विंग आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मौका दोगे? और अपने घुटनों के बल बैठकर विंग के आगे रिंग करता है और विंग से कहता है, विंग विल यू मैरी मी? इतना कहते ही विंग अचानक चिल्लाने लगता है। ये देखकर मिंग्याओ एकदम खड़ा होता है और वो विंग को पकड़ते हुए कहता है, विंग क्या हुआ बताओ? विंग हैवी हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, शायद लीवर पेन शुरू हो गया है। ये सुनते ही मिंग्याओ विंग को उठाता है और अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर विंग से पूछ रहे थे, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा, बेबी का फादर कहाँ है, हमें इस फॉर्म पर उनके सिग्नेचर चाहिए। विंग कुछ भी नहीं कह पाता। तभी मिंग्याओ कहता है, मैं बेबी का फादर हूँ, बताओ कहाँ सिग्नेचर करना है। और मिंग्याओ फादर की जगह अपना सिग्नेचर कर लेता है। मिंग्याओ विंग को कहता है, विंग तुम घबराना मत, मैं हूँ ना। और फिर डॉक्टर विंग को ओटी में ले जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद विंग एक खूबसूरत बेबी बॉय को जन्म देता है। गाइस, मैं यहाँ विंग के बेबी का नाम आयुआन की जगह विवान कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। जब विंग को होश आता है और वो अपने छोटे से बेबी को देखता है तब मिंग्याओ कहता है, विंग तुम इस बेबी का नाम क्या रखोगे? जहाँ विंग सोचता है, मेरा और वांग जी का बेटा है इसलिए मैं इसका नाम हम दोनों के नाम पर ही रखूँगा। और वो कहता है, इसका नाम विवान है। ये सुनकर मिंग्याओ झाउसी हैप्पी हो जाते हैं और अब विंग मिंग्याओ से कहता है, सर सॉरी, कल मेरी वजह से आपका प्रपोजल ख़राब हो गया। मिंग्याओ कहता है, नहीं विंग, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर मैं तुम्हारा जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा। विंग कहता है, सर मुझे कुछ टाइम चाहिए। मिंग्याओ कहता है, हाँ हाँ विंग, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले सकते हो। अब विंग डिस्चार्ज होकर घर आता है और अपने बेबी के साथ एक साथ हैप्पी था और देखते देखते 2 साल बीत गए। ये विंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो केवल अपने बेबी की परवरिश पर ही ध्यान देगा, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेगा। इसी बीच मिंग्याओ विंग से और बेबी से मिलने आता रहता था, यहाँ तक कि झाउसी भी विंग और विवान को मिलने आती रहती थी। इसी बीच एक दिन मिंग्याओ के घर पर एक इनविटेशन आता है। झाउसी वो इनविटेशन कार्ड देखकर कहती है, गगा ये रॉयल फैमिली से मिस मिया मिया का इंगेजमेंट कार्ड आया है, क्या आप जाएंगे? मिंग्याओ कहता है, नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। झाउसी कहती है, गगा मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। मिंग्याओ कहता है, तुमने शायद ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें अपने पार्टनर के साथ आने को कहा है। झाउसी कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, आप भी पार्टनर के साथ ही जाएंगे। इस पर मिंग्याओ कहता है, क्या, किसके साथ? झाउसी कहती है, विंग के साथ। मिंग्याओ कहता है, नहीं, वो अपने बेबी को छोड़कर नहीं जाएगा। झाउसी कहती है, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ विंग को कैसे भेजना है। झाउसी अब अपना फ़ोन उठाती है और विंग को कॉल करती है। विंग कॉल उठाकर कहता है, हाँ सीजे बताइए क्या बात है। झाउसी कहती है, विंग जल्दी से यहाँ आओ, मुझे यांगली पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। विंग सोचता है, क्या यांगली सीजे ने ऐसा क्या कर दिया कि झाउसी के साथ जो झाउसी को इतना गुस्सा आया है, देखना पड़ेगा। और विंग फटाफट विवान को उठाता है और सीधा झाउसी के पास पहुंचता है। वहां जाकर झाउसी से कहता है, सीजे क्या हुआ,
क्या किया यांगली सीजे ने जो आपको इतना हर्ट कर दिया। झाउसी कहती है देखो ना विंग, मैंने यांगली से कहा था कि हमें आज एक पार्टी में जाना है, उसे यहाँ मेरे पास आना है, मगर उसने मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, अगर हम वहाँ अपने पार्टनर के साथ नहीं जाएंगे तो हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। और अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो विंग से कहती है अरे ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। विंग कहता है क्या। झाउसी कहती है मैं नहीं जा सकती तो क्या गगा जा सकते हैं ना तुम्हें लेके। विंग कहता है क्या मुझे लेके। झाउसी कहती है हाँ विंग प्लीज़ आज के लिए गगा के पार्टनर बन जाओ, वरना तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। विंग कहता है सीजे पर मैं कैसे। विवान। झाउसी कहती है विवान की टेंशन तुम मत लो, मैं विवान को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, प्लीज़ तुम हाँ कर दो। विंग कुछ सोचता है और कहता है ठीक है मैं सर के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर झाउसी एकदम खुश हो जाती है और फिर विंग को अपने साथ ले जाती है और उसे एक प्यारा सा सूट पहनाती है और पार्टी के लिए एकदम रेडी कर देती है। अब कुछ देर बाद मिंग्याओ और विंग हॉल में आते हैं और फिर झाउसी ज़बरदस्ती विंग का हाथ अपने गगा के हाथ में देती है और उन्हें गेट की तरफ भेज देती है। मिंग्याओ भी विंग से कहता है विंग चिंता मत करो, झाउसी विवान का अच्छे से ध्यान रखेगी और वैसे भी हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे। अब मिंग्याओ विंग के लिए गाड़ी का डोर ओपन करता है और विंग को बैठने को कहता है। फिर खुद भी विंग के साथ अंदर गाड़ी में ड्राइवर से कहता है गाड़ी चलाओ। विंग को घबराते हुए देख मिंग्याओ कहता है विंग क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं सर, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को जानता भी नहीं। वहाँ मिंग्याओ कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और तुम्हें ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे कह देना, हम उसी समय वापस आ जाएंगे। ये सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब विंग और मिंग्याओ उस पैलेस में पहुंचते हैं जहां गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड सभी के इनविटेशन कार्ड को देखकर उन्हें ग्रीट कर रहा था और उन्हें अंदर भेज रहा था। अंदर जाते ही सभी लोग मिंग्याओ के साथ विंग को देखकर शॉक थे और मिंग्याओ को देखकर गॉसिप कर रहे थे कि हमने नहीं सोचा था कि मिंग्याओ के पास इतना ब्यूटीफुल ओमेगा बॉय है, पर आज तक इन्होंने इसको कहाँ छिपा के रखा था। जहाँ कुछ लोग ये भी गॉसिप कर रहे थे कि हमें नहीं पता था कि मिंग्याओ को ओमेगा गर्ल से ज़्यादा इंटरेस्ट ओमेगा बॉय में है। तभी रॉयल फैमिली की डॉटर प्रिंसेस म्या वहाँ आती है और मिंग्याओ से कहती है हेलो मिस्टर मिंग्याओ, आपका मेरी इंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है। और विंग के साथ भी हैंडशेक करती है और हक करती है और मिंग्याओ से कहती है मिस मिंग्याओ, मिस्टर मिंग आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसे बचा के रखिए। और मजाकिया टोन में कहती है आपको पता नहीं कि यहाँ कुछ गेस्ट अपने पार्टनर को छोड़कर केवल आपके ओमेगा पार्टनर पर ही नज़र रखे हुए हैं। इस पर मिंग्याओ कहता है प्रिंसेस आज आपका दिन है और आप ही यहाँ बिना पार्टनर की खड़ी है, आखिर कहाँ है आपके पार्टनर। म्या कहते हैं मिस्टर मिंग वो बस अभी आते ही होंगे, तब तक आप पार्टी एंजॉय करें। और फिर उन्हें बाय कहकर दूसरे गेस्ट से मिलने चली जाती है। विंग तो उस पार्टी को देखकर ही शौक था। वो सोचता है लाइफ में पहली बार एक रॉयल फैमिली की पार्टी देख रहा हूँ। तभी म्या के फादर अनाउंसमेंट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका इस रॉयल पैलेस में मेरी डॉटर की इंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी प्रिंसेस म्या ने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है, तो अब हम उनका स्वागत करते हैं जिनके साथ हम पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ स्वागत कीजिए यहाँ के टॉप बिजनेसमैन एंड रॉयल फैमिली के लैन फैमिली का। और सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लैन कुरेन अपने दोनों नेफ्यू लैन सिचेन और लैन वांगजी के साथ आते हैं। विंग लैन फैमिली का नाम सुनकर आगे जाता है और विंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है तो वो शौक हो जाता है, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। जैसे ही वांगजी स्टेज पर जाके सामने की तरफ फेस करता है तो उस अपने सामने विंग को देखकर शौक था। वांगजी विंग की आंखों में आंसू भरे हुए देख लेता है और वो मिंग्याओ से कहता है सर मुझे यहाँ से जाना है। मिंग्याओ कहता है विंग क्या हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। विंग कहता है प्लीज़ सर यहाँ से चलिए। मिंग्याओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो विंग से कहता है ओके हम चलते हैं। और विंग वांगजी की तरफ मुंह फेरता है और उस हॉल से भागकर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे मिंग्याओ भी भागता है। विंग फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। विंग को भागते हुए सिचेन भी देख लेता है। सिचेन भी विंग के पीछे भागता है।
जब तक सीचेन मेंशन से बाहर आता है तब तक वो गाड़ी निकल जाती है। सीचेन अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है पता करो ये किसकी गाड़ी है। गार्ड ओके कहकर चला जाता है। अंदर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर मिंग का पार्टनर ऐसे क्यों भाग गया और उसके पीछे लैन फैमिली का बड़ा नेफ्यू सीचेन भी। आखिर क्या बात है, क्या